इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। मैथ्स क्लास 10th ऑब्जेक्टिव पार्ट 5। इस वीडियो में आपको मिलेगा समांतर श्रेणी चैप्टर से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सही सॉल्यूशन। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एपी 6,13,20,... 216 का मध्य पद क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक सही 3 गलत। तो कैसे आप अपना सही ऑप्शन को तलाशेंगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों। फर्स्ट का सॉल्यूशन, आपको जो एपी दिया गया है उसका सबसे अंतिम पद कौन है प्यारे बच्चों, 216। अंतिम पद को आप एन से डिनोट करते हैं, तो आपका एन कितना हो गया, 216। और एन का सूत्र आपने स्टडी किया है वो हुआ ए प्लस n-1 इंटू डी। ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, बराबर 216। ए का मतलब होता है प्रथम पद, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप 6 है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 6 डाल देते हैं, प्लस n का मान तो हमें निकालना है -1। और डिफरेंस देखिए तो 6, 13, 20 कितना का बन रहा है, 7 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस है 7 है, बराबर 216, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, n का मान निकालना है। तो +6 बराबर के बाद लेकर जाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ आप लोग। 210 लिख सकते हैं क्या, 216 में 6 घट गया उधर जाकर। बस ऑब्जेक्टिव करना है तो थोड़ा सा शॉर्टकट तो चलेगा भाई, है कि नहीं। चलो अब 7 से 210 को काटोगे तो 7 या 21 30 बार में कर जाएगा। फिर तो ये -1 बराबर के बाद जाएगा, तो प्यारे बच्चों +1 हो जाएगा, यानी 30 या 1 31। कहने का मतलब 6, 13, 20 से लेकर 216 तक टोटल 31 गो संख्या है। अब 31 गो संख्या में हमें मध्य पद चुनना है। अब जरा सोचो, लेफ्ट साइड में आप 15 संख्या रख लो। लेफ्ट साइड में कितना संख्या, 15। राइट साइड में 15, राइट साइड में 15। अब 31 में 15 इधर खत्म हो गया, 15 इधर खत्म हो गया, तो 30 खत्म। अब 16वां पद जो बचा वो तो बीच में है भाई, सोचो दिमाग लगाओ। 31 गो पद है, उसमें 15 गो लेफ्ट से हम छांट लिए, 15 गो राइट से छांट लिए, तो बीच में 16वां पद जो होगा वो तो मध्य पद होगा। तो अब 16वां पद निकाल दो ना। 16वां पद को कैसे निकालते हैं, a + 15d, a + 15d। अब आप a का मतलब प्रथम पद होता है जो कि 6 है, तो आप यहाँ पे 6 डाल दो, +15 का 15। एंड डिफरेंस कितना का बना था प्यारे बच्चों, डिफरेंस इसमें 7 का बन रहा था, तो आप यहाँ 7 डाल दीजिए। चलिए अब पहले गुना का क्रिया होता है, तो 6 + 15 = 75 से, यानी 105, ठीक है। एंड 105 में 6 जोड़ दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो आपका हो जाएगा 111। तो आपका यही आंसर होगा, इसी में टिक मारिएगा। पहला का आंसर 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। चलिए तो x का मान निकाल कर बता देता हूं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप देख सकेंगे अभी। तो यहां पे क्या करना है, बीच में जो पद दिया गया है 3x + 2 उसको लिख लीजिए, एंड बराबर के बाद क्या करिए, साइड वाले संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो साइड में कौन कौन संख्या है, एक है 2x - 1 प्लस लास्ट में है 6x - 1 एंड बटा में 2 ही लिखना है प्यारे बच्चों। चलो क्रॉस गुना कर लो, 2 से 3x में तो 3 दूना का 6x, प्लस 2 में 2 से तो 2 दूना का 4, बराबर 2x में 6x जोड़ोगे तो मिलेगा 8x, -1 मिलकर हो जाएगा -2। अब इस समीकरण को जल्दी जल्दी सोल्व कर लीजिए।
यहाँ पे 4 रह गया, -2 इधर में आकर +2 हो गया एंड 8x अपने जगह पर रहा। अब +6x उधर में गया तो -6x हो गया। 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। 8x में 6x घटेगा तो 2x हो जाएगा एंड 2 तिहाई 6 कर जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों x का वैल्यू कितना निकल गया? 3। तो बस इसी में टिक मार देना है, x बराबर 3। चलो प्यारे बच्चों, तो आंसर लिख देता हूं मैं 3। चलिए आगे सवाल नंबर 3 देखता हूं मैं। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 30वां पद निकालना है। चलिए तो पहला पद आपका कितना है बोलिए, इधर ही निकाल देता हूं मैं। 3 नंबर का सॉल्यूशन, प्रथम पद आपका 5 है, 5, 3, 8, 3, 11, 3 का डिफरेंस बन रहा है। आपको 30वां पद निकालना है, A30। तो 30वां पद के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े हो आप लोग? A + 29D। ध्यान रखिएगा, देखिए 30वां पद निकालना है तो 29D, अगर 40वां रहेगा तो 39D, एक कम। ठीक है, जैमा पद निकालना रहेगा उससे एक कम लिखना है। ए माने प्रथम पद जो कि 5 है, तो यहाँ पे 5 भर दीजिए, 29 का 29 रहने दीजिए एंड डिफरेंस कितना का बन रहा है? 5, 3, 8, 3, 11, 3, 3 बढ़ रहा है तो +3 का। इस तरह से आपका रिजल्ट हो गया 5 + 29 तिहाई कितना? तो 87। 87 में 5 जोड़िएगा तो 92 पाइएगा कि नहीं पाइएगा? तो बस टिक मार देना है 92 में। तो मैं लिख देता हूं 3 का आंसर 92। चलो प्यारे बच्चों, अब 4 नंबर सवाल में आप आ जाओ। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा? 1 से 100 तक। तो 4 का जवाब देखते हैं। आपको 1 से 100 तक 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ ... 100 तक सभी संख्याओं को जोड़ना है। इसके लिए फॉर्मूला है n × n + 1/2। याद रखना है कि 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, चाहे अंत जितना पर हो। ठीक है, उसी के लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ 1 से लेकर 100 तक 100 संख्या है तो n का मान 100 इंटू 100 + 1 तो 101 बटा में 2 से 100 काटिएगा तो 50 बार में कटेगा। 101 में 50 से गुना करिएगा तो 50 50 आएगा। बस यही आंसर हो गया बाबू, 50 50। यही आंसर हो गया 4 का 50 50। ठीक है, चलिए तो 4 नंबर सवाल का जवाब हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में जरा आ जाइए आप लोग। अब 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है? भाई इसका कौन सा पद 88 है? चलिए भाई देखते हैं कि इसका कौन सा पद 88 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आपको अभी मिलेगा। मान लेते हैं कि एनवा पद 88 होगा प्यारे बच्चों। एनवा पद कितना होगा? 88 होगा। एनवा पद का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? a + n - 1 × d = कितना? तो 88 प्यारे बच्चों। a माने प्रथम पद कितना होता है? 1, तो यहाँ पर 1 डाल दीजिए। n - 1 n का मान निकालना है। डिफरेंस कितना का है? 1, 4, 7, ये तो 3 3 बढ़ रहा है तो 3 का डिफरेंस हो गया बराबर 88। अब इस समीकरण को सोल्व करके फटाफट n का मान निकालो। तो यहाँ पे n - 1 × 3 अपने जगह पर रहा बराबर 88 एंड +1 उधर गया तो -1। 88 में से 1 घट गया है तो 87 और 3 से 29 तिहाई 87 कट गया प्यारे बच्चों। और ये -1 जो है वो बराबर के बाद हो गया +1 और 29 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 30 हो गया। तो n का मान हो गया 30। 5 का आंसर हो गया प्यारे बच्चों 30। कहने का मतलब 30वां पद होगा 88। 5 का आंसर क्या हो गया? 30। ठीक है, 30वां पद। अब 6ठा नंबर में एक फॉर्मूला ही है प्यारे बच्चों। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ ... n किसके बराबर है? माने 1 से n तक का योगफल। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा n × n + 1/2। एंड 7 नंबर क्वेश्चन है ऐसा कुछ -10 -6 -2
प्लस 2 डॉट 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 34 में पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, एपी का पहला पद है -10, अंतिम पद है 34। बताना है कि कितना है इस एपी में पदों की कुल संख्या। तो 7 का जवाब मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। आप जरा हमें बताएं कि प्रथम पद कितना है, तो -10। डी कैसे निकालोगे, तो डी निकालने के लिए सेकेंड में से आपको घटाना है फर्स्ट टर्म जो कि है -10। अब क्या करोगे, ये तो -6 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 10 है प्लस में, 6 है माइनस में, तो 10 में से 6 घटेगा तो कितना होगा 4, यानी सार अंतर 4 हो गया। अब 34 अंतिम पद है, तो लिखता हूं मैं अंतिम पद 34, अंतिम पद कितना बुआ 34, जिसका कि फॉर्मूला होता है a + n-1 × d बराबर 34। अब a का वैल्यू -10 बैठा दो फटाफट, n-1 अपने जगह पर और d का वैल्यू 4 बैठा दो यहाँ पे, एंड बराबर आपका 34। ये माइनस में 10 है, ये बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बोलो क्या हो जाएगा, तो -10 बराबर के बाद जाके +10 हो जाएगा, n-1 × 4। 34 में 10 जोड़ोगे तो 44, 4 से 11 चौक 44 कट गया, आई -1 उधर गया तो +1 हो गया, तो n बराबर 11 जोड़ 1 बराबर 12। यानी कहने का मतलब हुआ कि पदों की संख्या इसमें 12 गो पद है, तो बस 12 ऑप्शन में टिक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17, डॉट डॉट के लिए A30 - A20 का मान क्या होगा। मतलब इस AP का पूछ रहा है कि 30वां पद में से 20वां पद को अगर घटा दें तो क्या होगा। चलिए फटाफट 30वां पद निकाल लो भाई। 30वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो। 30वां पद A प्लस कितना D 29D। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा क्या करो, a का मतलब प्रथम पद होता है जो कि यहाँ पर 2 देख रहे हैं आप लोग, प्लस 29 का 29 लिख दो। बताओ डिफरेंस कितना का है, 2 के बाद 7 हो गया, कितना बढ़ा 5 बढ़ा, तो 5 का डिफरेंस हो गया। पहले गुना का क्रिया करेंगे तो 29 पचे कितना होगा, देखो 30 पचे 150 तो 145 होगा, और उसमें 2 जोड़िएगा तो फिर से 147 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 147। अब जल्दी जल्दी 20वां पद भी निकाल लो। तो 20वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बोलो भाई। a प्लस 20वां पद है तो 19D होगा, एक कम रखना है जी। 20वां पद है तो 19D, 30वां पद है तो 29D। जरा दिमाग लगाते रहना, a का वैल्यू 2 रख दो, प्लस 19 का 19, और डिफरेंस तो सेम ही रहेगा भैया 5 का। 19 पचे 95 और 2 जोड़ देगा तो 97। अब क्या करना है, इसको घटा देना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है A30 में से A20 को माइनस करना है। तो 7 में 7 घट गया तो 0, 14 में से 9 घट गया तो 5, तो 50 आपका सही आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बस इसमें 50 जहाँ भी ऑप्शन मिले उसमें टिक कर देना, नंबर मिल जाएगा। आ जाइए 9 नंबर के सॉल्यूशन में आप लोग। तो 9 नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 हो। कितना है 3n + 5, सामान्य पद माने व्यापक रूप। ठीक है, तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो एक तरह से इसका nवां पद दिया गया है। ठीक है, 3n + 5 nवां पद दिया गया है 3n + 5। तो n के जगह 1 डालने से प्रथम पद निकल जाएगा, तो 3 × 1 + 5 कितना होगा। 3 में 1 से गुना करोगे तो 3 में 5 जोड़ोगे तो 8। उसके बाद n के जगह 2 डाल देने से सेकेंड टर्म यानी दूसरा पद निकल जाएगा, तो 3 × 2 + 5, तो 3 दूना 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है d का मान। तो d के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला पद को घटा देते हैं। तो 11 में से 8 को घटा दीजिए, तो 11 में से 8 को घटाइएगा तो 3 पाइएगा। यही आपका आंसर हो गया 9 का आंसर है। सार अंतर कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 3 होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए प्यारे बच्चों। कह रहा है
10 का सोल्यूशन दिखाऊंगा। यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो 20वां पद क्या होगा? वाह, छठा पद है 13, तो आप लिख लो फटाफट A6 इक्वल टू 13। छठा पद के लिए फॉर्मूला क्या बनता है मालूम ना आप लोगों को? जल्दी बोलिए। A प्लस, देखिए छठा पद है तो क्या लिखाएगा? 5D बराबर 13 का 13, समीकरण 1, राइट। उसके बाद कहता है 12वां पद कितना है? तो 25, तो 12वां पद 25 है प्यारे बच्चों, तो लिखो A12 इक्वल टू 25 एंड 12वां पद के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 11D बराबर कितना? तो 25। ये रहा आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? घटाने पर क्या फ़ायदा मिलेगा? चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, ए कट गया, 5 गो डी में 11 गो डी घट गया तो माइनस में 6 गो डी, एंड 13 में से 25 घट गया तो माइनस में 12, ये माइनस से माइनस कट गया एंड 6 दूनी 12 कट गया है। इस तरह से बउआ रे बउआ डी के मान निकला 2। डी का मान निकल गया। आपको 20वां पद चाहिए तो पहले ए का मान निकाल लो। चलो किसी समीकरण का हेल्प ले लो। समीकरण 1 से चलो, a प्लस 5d और d का मान भर दो 2 बराबर 13। इस तरह से a प्लस 5 गुना 2 10 होगा बराबर कितना? 13, प्लस 10 उधर जाकर माइनस 10 हो जाएगा, तो 13 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आपको तो चाहिए 10 में 20वां पद चाहिए जी, 20वां पद चाहिए। तो चलिए भाई 20वां पद निकालिए, A20, तो 20वां पद के लिए फॉर्मूला निकल जाएगा A प्लस 19D। अब A का वैल्यू आपने 3 निकाला है और 19 का 19 एंड D का वैल्यू आपने 2 निकाला है। पहले गुना का काम होगा फिर जोड़ का काम होगा, तो 3 प्लस 19 दूना का 38, 38 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 41। तो आपका 10 नंबर सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ प्यारे बच्चों 41। ठीक है, तो आप आंसर में लिख दो 10 का आंसर में 41, 41 यही करेक्ट है आपका। उसके बाद आप 11 नंबर सवाल में आ जाइए। 11 नंबर सवाल में आपका कह रहा है अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 63 होगा? nवां पद 63 होगा, मान के चलो nवां पद 63 होगा। और क्या मान लो? nवां पद इसका 63 होगा। nवां पद का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 63। जल्दी जल्दी वैल्यू बैठाओ। a का मान प्रथम पद देख लो, यहाँ 5 दिया गया है, तो 5 प्लस n-1 डिफरेंस कितना का है? 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 2 2 बढ़ रहा है तो 2 का डिफरेंस है बराबर कितना? तो 63। चलो भाई इसको सॉल्व करो, ये +5 बराबर के बाद लेकर चलो तो -5 हो जाएगा। तो 63 में से 5 घटा लो, 3 2 5, तो 58 आ जाएगा। 63 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 58 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और 2 से 58 को 29 बार में उड़ा दो। इस तरह से n बराबर 29 -1 बराबर के बाद हो जाएगा +1, 29 1 30। बस तुरंत सरल करना है और आंसर तलाश लेना है। तो 11 का जो आंसर हुआ प्यारे बच्चों आपका वो 30 हो गया। यानी कौन सा पद? तो 30वां पद, 30वां पद। ठीक है, 30वां पद जो है 63 होगा। 12 नंबर सवाल में आ जाइए आप लोग। कह रहा है 12 में कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं को जोड़िए। क्या बात, बहुत अच्छा सवाल, बहुत उम्दा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आप लोगों को। अभी 0 और 50 के बीच में जितना विषम संख्या है, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, अब डॉट डॉट कर देता हूँ 50 के बीच तो 49 तक जाएगा। तो अब हमें पता करना है कि ये कितना संख्या है टोटल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 49 जो है वह क्या है? अंतिम पद है। तो अंतिम पद का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा सूत्र है। तो 49 के 49 रहने दो, a माने प्रथम पद 1, n-1 आप लिख दो सेम टू सेम, डिफरेंस इसमें 2 का बन रहा है। आगे बढ़िए,
प्लस 1 इधर आएगा 49 के साइड में तो -1 हो जाएगा, एंड उधर बच गया आपका n-1 इंटू 2, 49 में से 1 घट गया तो 48 हो गया, बराबर n-1 इंटू 2, यहाँ 2 से कट गया 24 बार में 48। अब क्या करोगे 24 बराबर है n-1, ये -1 इधर लाओगे तो +1 बराबर कितना n। इस तरह से n का फाइनल वैल्यू आपको 24 जोड़ 1 बराबर कितना मिला 25, माने 25 वो संख्या है। अब 25 संख्या को आपको क्या करना है तो जोड़ना है। तो चलिए भाई जोड़ने के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, s बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ये सूत्र आपने जरूर स्टडी किया है। n/2 मतलब 25/2, ठीक है, n/2 मतलब 25/2। उसके बाद a प्लस l, a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद 1 है, l माने लास्ट तो 49 है। अब क्या करना है 25/2 गुना 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50, एंड 2 से 25 दूनी 50 कर जाएगा, 25 गुना 25 आपका 625 हो जाएगा। यही है 12 का करेक्ट आंसर 625। 12 का आंसर 625, 12 का आंसर प्यारे बच्चों 625 होगा। चलिए तो 13 नंबर सवाल में भी आ जाइए आप लोग, 13 नंबर सवाल के सॉल्यूशन में आ जाइए, ठीक है। 13 में ऐसा कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद कितना होगा। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, ऐसा एगो सवाल तो आ ही जाता है। तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a प्लस 29d, बस इतना ही लिखना है। और a का वैल्यू आप डाल दो यहाँ बड़े प्यार से, 10 प्लस 29 का 29 लिख दो, एंड डिफरेंस कितना का है तो 7 में से 10 घटेगा तो माइनस में 3 आएगा। अब क्या करोगे इसको सरल कर दो, 10 और 29 दिया 87, माइनस में और 10 में 87 घटेगा तो माइनस में 77, तो -77। 13 का आंसर है, 13 का आंसर है -77। एंड 14 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योगफल, यानी 1 से 200 तक का योगफल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 ये 200, 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं का योगफल। तो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। n का मतलब कितना संख्या है इसमें तो 200 संख्या है, 1 से लेकर 200 तक 200 संख्या है, n प्लस 1 तो 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201, एंड बाटा के नीचे कितना है फॉर्मूला में 2 से आप 100 बार में काट दीजिए 200, और 201 में 100 से गुना करना है तो 201 पर आप सिंपल 2 को 0 बैठा दीजिए, ठीक है, 20,100। यही आंसर हो गया 14 का आंसर। चौदह का आंसर हो गया, ठीक प्यारे बच्चों। अब आप लोग आ जाइए कहाँ पे 15 नंबर सवाल में। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि p प्लस 1 2p प्लस 1 और 4p माइनस 1 AP में है तो p का वैल्यू क्या होगा। तो बीच में जो पद है उसको लिखिए, अब बराबर के बाद क्या करना है साइड वाला संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आपका p का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो 15 का सॉल्यूशन आपको मैं अभी करके तुरंत दिखाता हूँ। बीच में कौन सा संख्या है देख लीजिए गौर से, 2p प्लस 1 है, तो आप पहले लिख लीजिए 2p प्लस 1, आप बराबर दीजिए। आड़ी आड़ी वाला साइड कौन, आड़ी आड़ी साइड में कौन कौन संख्या है तो p प्लस 1 जोड़ 4p माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 लिख देना है, ठीक है। चलिए सरल करिए फटाफट, ये -1 से +1 का कहानी खत्म, तिरछा गुना करो, 2 दूना का 4p प्लस 2 में 1 से गुना होगा तो 2 बराबर 1 गो p में 4 गो p जोड़ेंगे तो कै गो p हो जाएगा बउआ 5 गो p हो जाएगा, 2 इधरे रहेगा, 5p अपने जगह पर, अब प्लस 4p बराबर के बाद गया तो माइनस में 4p, अब 2 बराबर 5 गो p में 4 गो p घट गया तो 1 गो p, इसीलिए p बराबर 2 में आप टिक मार दीजिए, आराम से 1 नंबर मिल जाएगा। तो p बराबर 2 हो गया इसका आंसर, 15 का आंसर p बराबर हुआ 2। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 107 और 253 के बीच पहले सोचो कि 5 से कौन कौन संख्या कटेगा। तो 107 के आगे 108, 109, 110 कट जाएगा,
अब 110 कट गया तो फिर इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 115 कट जाएगा, फिर 5 जोड़ दीजिए तो 120 कट जाएगा। अब डॉट डॉट कर दीजिए। अब 253 के पीछे भागिएगा तो 250 5 से कट जाएगा। अब सबसे पहले पता लगाइए कि टोटल कै गो संख्या हुआ, उसके बाद ही जोड़ पाइएगा। तो एनवा पद क्या हुआ, अंतिम पद क्या हुआ, तो 250। और एन के लिए सूत्र आप लोग पढ़े हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, तो 250। ए माने प्रथम पद होता है जो कि है 110 प्लस n माइनस 1 लिख दीजिए। और डिफरेंस कितना का बन रहा है, 110, 115, 120, 5 5 बढ़ रहा है तो 5 का डिफरेंस हो गया प्यारे बच्चों बराबर 250। आगे बढ़िए, प्लस 110 बराबर के बाद गया तो माइनस 110, तो हो गया 250 माइनस 110। अब आपके पास आया n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल 0 में 0 घटा 0, 5 में 1 घटा तो 4 एंड 2 में 1 घटा 1, 140। 5 से 140 को उड़ा दीजिए, 5 से 140 को उड़ा दीजिए कितना बार में, 28 बार में। ठीक है, भाग दे दीजिएगा 5 से 140 में, 28 बार में ही कट जाएगा। आई माइनस 1 उधर जाएगा बराबर के बाद तो प्लस 1, यानी 28 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 29। कहने का मतलब 110 से 250 तक 5 5 बढ़ते हुए अगर हम लोग जाएंगे तो 29 गो संख्या पाएंगे। अब सबका क्या पूछ दिया है, योग, माने जोड़ने पर क्या होगा, इन टोटल संख्याओं का योगफल। चलिए तो हम s का सूत्र लगा देंगे, s माने सम, फार्मूला है n/2a प्लस l। ये जोड़ने के लिए सूत्र है n/2, तो n का मान तो अभी आपने 29 निकाला है बाबू, तो यहाँ पर लिख दो 29/2। a माने प्रथम पद, तो प्रथम पद है 110, l माने लास्ट तो 250। अब जोड़ दीजिए आराम से। पहले तो 29/2 लिखिए साहब, 250 में 110 जब जोड़िएगा तो आपको 360 मिलेगा। कितना मिलेगा, 360। फिर तो 2 से 180 बार में कट जाएगा। और जब 29 में 180 से गुना करिएगा, 29 में 180 से गुना करिएगा तब 5220 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5220। ये गुना हम कर लिए थे पहले, आप लोग करके ज़रूर मिला लीजिएगा। तो 16 नंबर सवाल का जवाब आ चुका है 5220। चलिए आ जाइए 17 नंबर सवाल में। कह रहा है कि एक एपी दिया गया है 21, 18, 15 डॉट डॉट, कौन सा पद शून्य है, मतलब इसका कौन सा पद 0 होगा। तो मान लीजिए कि इसका nवा पद 0 होगा। अब n का मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। nवा पद का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर तो 0 है। a माने प्रथम पद 21 दिया गया है, प्रथम पद कितना दिया गया है बुआ, 21 दिया गया है। n का मान तो निकालना है और डिफरेंस कितना है, 21, 18, 15 क्या घट रहा है, 3 घट रहा है ना, तो -3 का डिफरेंस हो गया बराबर 0। अब ये प्लस 21 उस साइड गया, उस साइड मतलब किस साइड, अरे भैया बराबर के बाद तो -21 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कटेगा और 3 सते 21 कटेगा, तनी कचरा हो गया, लेकिन क्या करें, काटना तो पड़ेगा, मैथ है। एंड ये -1 उधर गया तो +1 हो गया। तो n बराबर 7 प्लस 1 बराबर क्या होता है, 8। ठीक है बाबू साहब, 8वां पद 0 होगा, कहने का यह मतलब हुआ। तो कौन सा पद, तो 8वां। चलिए 18 नंबर सवाल में आ जाइए। एक एपी दिया गया है √2, √8, √18, √32, इसका 5वां पद क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम निकाल कर बताते हैं आपको। देखिए प्यारे बच्चों, 18 का सॉल्यूशन देखिए। 5वां पद निकालना है, तो 5वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए तो जल्दी। a प्लस 4d होगा कि नहीं होगा। तो a माने प्रथम पद कितना, तो √2, 4 का 4। और डिफरेंस कैसे निकलता है, तो दूसरा पद में पहला पद घटा के। अब देखिए यहाँ पे मैं रफ करता हूँ, दूसरा पद कितना था
रूट में 8 और घटाना है कितना, पहला पद रूट में 2। इसी जगह बच्चा फंस भी जाता है, तो नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रूट 8 को ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब माइनस में रूट 2 अपना जगह पर, यहाँ 2 का पेयर बन रहा है जोड़ा, तो एक बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट 2 और माइनस रूट 2 और 2 को रूट 2 में से एगो घट गया, तो एगो रूट 2 बच गया। तो यहाँ पे डिफरेंस है कितना का, रूट 2 का। अब यहाँ पे है रूट 2 और प्लस 4 रूट 2, यानी कुल मिलाकर 5 रूट 2। इतना पर भी आंसर हो सकता है। अगर इसको पूरा करने के रूप में लिखा जाए तो क्या करना होगा, 5 को हम रूट 25 भी लिख सकते हैं। दिमाग लगाओ, जब रूट 25 को 5 लिख सकते हैं तो 5 को रूट 25 लिख सकते हैं। रूट में 2 और रूट 25 में रूट 2 से गुना होगा तो 25 दूनी का 50। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, ऑप्शन ये भी हो सकता है। ये तो परीक्षा देने आप जाइएगा, आपको पता चलेगा। मेरा काम था सिखाना, भाई हमने सिखा दिया। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ √50। चलिए 19 नंबर सवाल लेकर आते हैं आपके बीच। एक एपी दिया गया है 13, 19, 25 ... 205 में पदों की संख्या कितनी होगी। तो बहुत ही आसान है और रोचक प्रश्न, रोचक प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछने वाला। 13, 19, 25, 205 में पदों की संख्या कितनी होगी। ये देखिए सबसे अंतिम में क्या है, 205। तो आप लिख दीजिए an बराबर 205। an का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। a माने प्रथम पद होता है प्यारे बच्चों, प्रथम पद कितना है 13, तो आप 13 लिख दो। n का मान तो आपको निकालना है, इसमें डिफरेंस क्या है 13, 19, 25, ये तो 6 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप d के जगह 6 डाल दीजिए, बराबर 205। अब प्लस 13 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में 13 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब हमारे पास बच क्या रहा है, n-1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 13। जरा घटाओ तो कितना होगा, 205 में 13 घटाइए 192 हो जाएगा। घटा लीजिए आप लोग। अब 6 से 192 कट गया, कितना बार, 36, 18 और 6 दूनी 12। तो n बराबर ये जो -1 है उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 32 + 1 बराबर कितना, 33। तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें पदों की संख्या है 33। भाई पदों की संख्या कितनी हो गई, 33। तो 19 नंबर सवाल भी बन गया। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, उसको भी आप लोग बड़े प्यार से देख जाइए और मज़े ले लीजिए। कह रहा है कि यदि 4, x1, x2, x3 28 AP में है तो x3 क्या होगा। बहुत सुंदर सवाल, इज्जत कीजिए इसका करिएगा ना। 20 का सॉल्यूशन देखिए। प्रथम पद आपका a से सूचित किया जाएगा, 4 दिया गया है, डिफरेंस मालूम नहीं है तो d में व्हाट लगाइए। एंड इसका अंतिम पद, यानी अंतिम पद क्या, 1, 2, 3, 4, 5, इसका पाँचवा पद 28 है तो लिख डालिए कि पाँचवा पद कितना है, तो 28 है। अब पाँचवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + 4d। जयमा पद उससे a को कम d लिख दीजिएगा। 28, a का मान 4 डाल दीजिए इसमें, अब प्लस में 4d, अब बराबर के बाद कितना, तो 28। यहाँ पे 4d अपने जगह पर रहेगा, 28 उतार दीजिए, +4 उधर में गया तो माइनस में 4। एंड इस तरह से 4d बराबर 28 में से 4 घटेगा तो 24 हो जाएगा। एंड 4 छके 24 कटेगा। इस तरह से d का वैल्यू कितना हो गया, 6। अब हमें कह रहा है कि x3 क्या होगा, तो गिनिए x3 कै नंबर में है, 1, 2, 3, 4 नंबर में है ये। तो चौथा पद आपको निकाल देना है, बस सिंपल। x3 पूछ रहा है, यह तो चौथा पद है और चौथा पद का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं भैया, a + 3d होता है। अब a का वैल्यू जान रहे हो सरकार, 4, तो यहाँ पर लिख दो 4, 3 का 3 एंड d, तो d का वैल्यू अभी अभी लाए हो 6। पहले गुना का काम कर लो, तो 36 18 एंड उसमें 4 जोड़ दो तो कितना हो गया, 22। तो आपका सही जवाब हुआ प्यारे बच्चों 22। तो यहाँ पे आपको लिखना है 22। तो ये था पार्ट 5। बहुत जल्द आपके सामने होगा
पार्ट 6 हाजिर। यह सिलसिला चलेगा पार्ट 20 तक, यानी कि 20 गुना 20 बराबर होता है कितना, 400। हम 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको नवंबर तक पढ़ा देंगे, 2023 नवंबर तक, जिसमें निश्चित रूप से आपका 50 क्वेश्चन टच हो जाएगा बिहार बोर्ड में। तो आस्था और विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। मेहनत कभी भी निष्फल किसी का नहीं गया है, तो आपका भी नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोग बिलीव कीजिए कि आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा हथियार अगर साबित होगा तो एजुकेशन। इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आपसे एक विनती है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम स्टूडेंट्स फ्रेंड है भाई, स्टूडेंट्स का हेल्प करते हैं जी जान से। ये तो मेरे वीडियो से आपको पता लग गया होगा। तो आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ आपके हेल्प की ज़रूरत है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। एंड जय हिंद, वंदे मातरम।